एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9 का अध्याय 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा परिचय पाठ करेंगे। परिचय पाठ कंप्लीट होने के बाद में हम प्रश्नावली शुरू करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन को करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आपको इस चैनल पे एकदम आसान से आसान तरीके से मैथ सिखाई जाती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखो, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, बहुपद। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। देखो, ये बहुपद है ना, दो दो पदों से मिलकर बना है। बहु और पद दो अक्षरों से मिलकर बना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पद क्या होता है। जैसे मैंने लिखा दो अक्ष, अब ये दो अक्ष है ना, ये अचर राशि और चर राशि दोनों से मिलके बना है। यानी कि ये जो दो है ना, ये तो हमारा क्या अचर राशि है, एचर है। एचर का मतलब क्या है, जिसका मान स्थिर होता है, कुछ भी बदलता नहीं, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता। दो है तो ये दो ही रहने वाला है, इसके मान में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इधर मैंने लिख दिया चर राशि। ये चर राशि का मतलब क्या है कि जो एक्स है ना, ये हमारा कुछ भी आ सकता है, इसके मान में चेंज हो सकता है, इसके मान में कब परिवर्तन हो सकता है, मान कुछ भी आ सकता है। हमारे पास में एक्स का मान है तो एक्स का मान कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या, ये पद है ना, वो चर और अचर राशि दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो हमारा पद क्या हो गया, चर और अचर राशि दोनों से मिलकर बनेगा। पहले तो क्या होती है, संख्या होती है, ये संख्या, और ये क्या है हमारी अच्छा चर राशि। ठीक है, अच्छा नहीं चर। चर में देखो एक्स वाई जेड कुछ भी हमारे अक्षर जैसे प्रतीक, किसी भी इसको चर को किसी भी प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, ए बी सी डी या पी क्यू आर, कुछ भी मतलब कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अपन ये अक्षर ले कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जब अपन ने समझ लिया कि पद क्या होता है, उस तो अगला स्टेप आता है हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है, जब पदों की श्रृंखला, जब बहुत सारे पदों को एक साथ मिला दिया जाता है, या फिर बहुपद में क्या होता है, पदों की श्रृंखला आती है, बहुत सारे पद एक साथ शामिल हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है वो बहुपद। तो हमारे जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया दो अक्ष, दो अक्ष प्लस एक, पांच अक्ष स्क्वायर, तो ये सब जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं ना, प्लस तीन, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, आगे भी कुछ मतलब दो दो पद की, तीन तीन पद की, या एक से अधिक पद की, इस प्रकार बीजीय व्यंजक होते हैं। हमारे पढ़ा हुआ ना बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं, तो ये सब बीजीय व्यंजक हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद। इनको क्या बोला जाता है, बहुपद। इसमें चर राशियां भी होती है, अचर राशियां भी होती है। और चर और अचर राशि क्या होती है, इसमें क्या होती है, जैसे अचर राशि, अचर राशि गुणा अक्ष के रूप में होती है। यानी अचर राशि आएगी तो उसे गुणा क्या रहेगा, एक्स गुणा में, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचर राशि एक्स गुणा के रूप में होती है। हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो बहुपद है ना, वो अचर राशि और एक्स गुणा के रूप में होता है। और जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं ना, दो अक्ष या पांच अक्ष का प्लस तीन, कुछ भी अपन ले सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे बहुपद कहलाते हैं। तो सब लोग अगर एक अकेला पद है, देखो मैंने ऐसे बोला दो, तो ये अकेला पद भी क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। या मैंने लिख दिया ये दो, ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे केवल अकेले जो हमारे एक अकेला पद है तो भी वो बहुपद कहलाएगा, या फिर एक या एक से अधिक या दो तीन चार कितने भी, एक से ज्यादा कितने भी पद है तो भी वो भी क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब आप एक समझ पा देना कि केवल एक दो अक्षी है, बहुपद के नाम से है कि बहुत सारे पद। तो बहुपद का मतलब क्या है कि अगर एक अकेला पद है तो भी वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसको बहुपद बोलते हैं, संख्या यानी अचर राशि और चर राशि दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है बहुपद। हमने यही सीखा है। तो जहाँ पे हमें अचर राशि और चर राशि दोनों दिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद। ठीक है, अब क्या बोले, अचर और चर राशि दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन गया बहुपद। एक अकेला अगर पद है तो भी वो क्या कहलाएगा, बहुपद। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें क्या है कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखो पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों को तीन भागों में बांटा गया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब इन्हें क्या करके हम अलग अलग वन बाय वन करके समझेंगे। देखो, एक पदी बहुपद क्या, जिसमें केवल एक ही पद होता है, जैसे मैंने लिख दिया दो अक्ष या दो या पांच अक्ष स्क्वायर या चार अक्ष स्क्वायर, या फिर u की पावर 4 या फिर y की पावर 75 या y की पावर 100, कुछ भी लिख दिया, मतलब जिसमें केवल एक ही पद है। तो जिसमें जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है वो कौन सा बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद। जिसमें एक पद होता है वो केवल
जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है वो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, 2x हो गया, 2 हो गया, 5x क्यूब हो गया, या -5x² हो गया, या केवल y हो गया, या u की पावर 4 हो गया। अब आप ऐसे मत बोला कि दो कैसे बहुपद हुआ, तो दो इसलिए बहुपद है क्योंकि एच राशि भी हमारी बहुपद होती है। मैंने आपको पहले भी बताया परिचय पाठ में स्टार्टिंग में कि हमारी जो एच राशि है, चाहे 2 हो, -5 हो, 7 हो, कुछ भी ले लो, एच राशि है, वो भी हमारी क्या है, बहुपद की श्रेणी में आती है। तो मैंने लिखा -2 या केवल 2, ये सब भी क्या हमारी केवल एक ही पद है जिस बहुपद में, तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद। सबको क्लियर हो गया एक पदी बहुपद कौन सा होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बहुपद पे, जो कि क्या, द्विपदी बहुपद। अब इसके नाम से पता, देखो इनके नाम से समझ में आ रहा है, एक पद यानी एक पद, द्वि यानी दो, त्रि यानी तीन, संस्कृत की है द्वि त्रि, ये संस्कृत के वर्ड है। तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और संस्कृत हम सब लोग पढ़ते हैं बेसिक क्लास के बाद, सबके मेरे ख्याल से संस्कृत आ ही जाती है। तो द्विपदी का मतलब क्या है, दो पद। जिस बहुपद के अंदर दो पद होते हैं वो कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विपदी। जैसे एग्जाम्पल ये अपन है, x+1 हो गया, या x² + 2 हो गया, y की पावर 30 + 1 हो गया। देखो एक और दो, एक और दो, एक और दो, कितने पद है, दो दो पद है। ये जरूरी नहीं कि इसमें एक चार हो एक चार हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, x की पावर 4 + x की पावर 2, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जिस बहुपद में दो पद होते हैं वो कौन सा बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद। सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे त्रिपदी बहुपद। देखो नाम से पता चला त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें कितने पद हो, तीन पद होते हैं। जिस बहुपद में तीन पद होते हैं वो कौन सा बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद। तो जैसे एग्जाम्पल्स ले लिए, x + x² + 2, या x की पावर 4 + y² + 5। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी जिसमें तीन पद है तो त्रिपदी, दो पद है तो द्विपदी, और एक पद है तो एक पदी बहुपद। सबको क्लियर हो गया। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, तो वो अपन ने सबने 1 बाय 1 करके समझ लिया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें क्या है कि कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से, मतलब या तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, उनको देख के बताना होता है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कौन सी राशियां जो बहुपद में नहीं आती है। तो जैसे मान लो आपको इसे दे दिया x + 1/x, तो ये मेरा बहुपद है कि नहीं मुझे ये बताना है। तो मुझे पता देखो x को x है, लेकिन इसे +1/x है। तो हमने क्या सीखा अभी लास्ट, इसके देखो पावर वाले में सीखा अपन ने 1/6 में, कुछ में कोई भी संख्या एक के बटे में कब आती है, जब उसकी घात क्या होती है, माइनस में होती है। उसकी घात माइनस में होती है जब भी वो बटे में आती है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, x की घात -1, यही है। तो जब भी किसी संख्या की घात पूर्ण संख्या नहीं हो, यानी कि घात माइनस में है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, भिन्न के रूप में या माइनस के रूप में नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। तो हमारी क्या होनी चाहिए, घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो ही वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, नहीं तो ये हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। हमें इस बीजीय व्यंजक को देख के बताना था कि ये बहुपद है कि नहीं है। और अच्छे से समझने के लिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे √x + 3 है। अब ये √x है, इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट चढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, दो बार गुणा है। जैसे मैंने ये लिखा है, इसका मुझे बार रूट करा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2, यही है इसका मतलब। सॉरी, अपन ने लास्ट में सीखा भी था, किसी भी संख्या के अगर वो चढ़ाया हुआ तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो अगर किसी भी संख्या की पावर 1/2 है, यानी कि ये पूर्ण संख्या है क्या, आप खुद ही देख लो, 1/2 पूर्ण संख्या है क्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके 1 2 3 4, 0 से लेके अनंत तक चल रही है, 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक चल रही है। ये तो हमारी क्या है, भिन्न के रूप में आ रही है ना, 1/2 आ रही है। इसका मतलब ये भी हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो हमें पता चल गया कि बहुपद कौन कौन से होते हैं और बहुपद कौन कौन से नहीं होते, ये भी अपन ने सीख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, एक बात है, जो हमारा 0 होता है ना, एचर बहुपद। अब 0 है तो किसमें आता है, एचर बहुपद में। तो उस एचर बहुपद को क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि शून्य बहुपद किसे कहा जाता है। तो हमारा एचर बहुपद होता है 0, क्योंकि हमारे 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, एचर बहुपद। तो इन सब में से 0 क्या है, हमारा एक शून्य बहुपद की श्रेणी में आता है। 0 को क्या बोला जाता है,
शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? घात तो देखो सबको पता होती है, घात किसको बोला जाता है, ये कोई नया वर्ड नहीं है। बहुपद की घात क्या होती देखते हैं। देखो बहुपद में घात क्या होती है, हमारी जो हमें बीजीय व्यंजक दिया उसमें जो हमारे चर है ना, जिस चर की अधिकतम घात यानी जिस पद की घात अधिकतम होगी ना, जैसे बहुपद दे दिया आपको कोई सा भी, उस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात वाला पद है ना, उसकी जो घात है ना, वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। देखो क्या, बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। देखो इसमें थोड़ा लाइन को इसको परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ लगे, हमें खुद को समझना है। क्या समझना है कि जैसे आपको एक बहुपद दे दी है, उसमें देखना कि सबसे ज्यादा पावर वाला पद कौन सा है। सबसे ज्यादा पावर वाला पद ही क्या हो जाएगा? उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, यही ध्यान रखना। जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिया है, 3x² माइनस 4x की पावर 6 प्लस 3x सॉरी प्लस x प्लस 9, ये एक हमारा क्या है? बहुपद है। इसमें देखो सबसे ज्यादा घात कहाँ पे दिख रही है आपको? मुझे दिख रहा है x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 6, तो इसका मतलब क्या, सबसे ज्यादा घात किसकी है? x की घात 6, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड देखो क्या है, 5y² माइनस 4y की पावर 6 माइनस 8, तो इसमें सबसे ज्यादा घात वाला पद मुझे दिख रहा है 4y की घात 6, तो इसके y की घात 6 है, वही क्या हो जाएगी? इस बहुपद की घात कहलाएगी, तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी? 6। और भी अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे y की घात 30 प्लस y की घात 100 प्लस 4, ऐसे कुछ भी बीजीय व्यंजक बना सकते हैं, उसमें पद ले सकते हैं। तो हमें इसमें आपने पूछ लिया कि बताओ कि इसमें सबसे इसमें की बहुपद की घात क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे अधिक पद घात किसकी है? इसकी y की घात 100, इसकी घात क्या हो जाएगी? 100। इस प्रकार बस वो ऐसा भी एक बहुपद ले सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स में फिर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ बहुपद की घात कौन सी होती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है कि एक शून्यतर एचर बहुपद की घात शून्य होती है। अब शून्यतर का मतलब क्या है? शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़ के। शून्य का मतलब क्या है? शून्य को छोड़ के बाकी जितनी भी एचर राशियां होती है उनकी घात हमेशा याद रखना क्या होती है? शून्य होती है। एक शून्य को छोड़कर एचर बहुपद होते हैं ना, जितने भी जैसे मान लो आपको केवल 2 ही दे दी है, अब आपको ऐसे पूछ ले कि इस 2 की घात बताओ, तो इस 2 की घात हमें क्या बताना है? 0। जैसे केवल आपको 2 दे दिया, आपको ऐसे पूछे कि इस 2 की घात क्या, तो आप बोलो कि इसके ऊपर तो घात नहीं थी, मैं कैसे बताऊं? तो इसका मतलब क्या, जहां पर भी आपको एचर बहुपद दिखे तो हमेशा याद रखना कि एचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? 0, तो इसकी घात क्या होगी? 0। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी अपन एक टॉपिक पढ़ा था बहुपद की घात कौन सी होती है, तो बहुपद की घात के आधार पर बहुपद को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो कौन कौन से वो पार्ट है? सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। अब द्विघाती और त्रिघाती, घाती यानी घात, द्विघाती 2 घात हो वो, त्रिघाती यानी 3 घात हो वो। अब एक नाम अलग आया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है? जिस बहुपद की घात अगर एक है, जिस बहुपद की घात अगर एक है तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ये नाम वो डालना था, मतलब इसके नाम से पता नहीं चल रहा है कि घात, अभी इसके हिसाब से तो अपन देख ही बता सकते हैं ना, द्विघाती है ना 2 घात वाला बहुपद, त्रिघाती है ना 3 घात वाला, लेकिन रैखिक के नाम से अपन नहीं बता सकते। इसलिए हमें क्या याद रखना है कि रैखिक बहुपद कौन सा होता है? जिस बहुपद की घात अगर एक है तो वो कौन सा कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर बहुपद की घात एक है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मैं ठीक है 2x प्लस 8, तो 2x प्लस 1 का मतलब क्या है? इसमें देखो घात अपन को कहाँ दिख रही है? एक है, यानी इनकी घात है, इसका मतलब ऐसे बहुपद की घात है, इसका मतलब एक घात होगी, जिसके भी ऊपर घात है इसका मतलब इसकी घात क्या है? एक है, तो जिसकी भी घात एक होती है वो क्या कहलाता है? हमारा रैखिक बहुपद। अब हम नेक्स्ट पे द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती का तो नाम से पता चल रहा है कि द्विघाती बहुपद कौन सा होता है। द्विघाती यानी जिसकी घातें क्या हो? 2 हो। जिस बहुपद की घात 2 होती है वो बहुपद कौन सा होता है? हमारा द्विघाती बहुपद। जैसे 2x² प्लस x, यानी इसकी पावर देखो कितनी है? इसकी घात है 2, तो क्यों कौन सा होगा? द्विघाती बहुपद। सबको क्लियर हो गया? और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4x² प्लस b 9y² प्लस 2, कुछ भी अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन उसकी घात क्या होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आओ हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात क्या होती है? 3 होती है, वो हमारा त्रिघाती बहुपद
कहलाता है। जैसे x की घात 3 + 4 या y की घात 3 + 4 या y की घात 3 + y, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या होती है, बहुपद की घात कितनी होती है, 3। तो पदों की संख्या के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं बहुपद, और घातों के आधार पर भी, बहुपद की घात के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, और घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और द्विघाती बहुपद। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, बहुपद और उसके गुणांक, यानी बहुपद और उसके गुणांक क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। आपको एक बीजीय व्यंजक दे दिया, ये वाला बीजीय व्यंजक दे, इसमें देखो बहुत सारे बहुपद है, 1 2 3 4 बहुपद। अब इसमें इससे गुणांक कौन से हमें बताना है। जैसे आपको बताना है कि x3 का गुणांक क्या है, तो x3 का गुणांक देखो क्या होगा, हमेशा माइनस है। ये देखो इससे गुणा में कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या मानना है, हमेशा 1 माना। तो ये माइनस का, इसका मतलब इसका गुणांक भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसका मतलब क्या है, x की पावर 3 का गुणांक क्या है, माइनस का 1। इसी प्रकार देखो आपको लिखना है x² का गुणांक लिखना है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 4। इसका तो दिख रहा है 7, 4 है। इसी प्रकार x का गुणांक लिखना है, तो x का गुणांक क्या है, 7। अब आप बात आती है, आपको गुणांक लिखना है -2 का, यानी कि -2 तो ऐसा राशि है, लेकिन हमेशा याद रखना इस गुणा में क्या होता है, हमेशा x की पावर 0। और हमें पता है कि x की पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात चाहे वो कितनी बड़ी हो, किसी भी सच्चाई ऐसा राशि हो चाहे जड़ राशि हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर मानो 5 की पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। तो ये अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका पावर 0 चढ़ा दी तो उसका मान तो 1 ही आएगा ना। और 1 को मैं अगर 2 से गुना करूंगी तो 2 ही रहने वाला है, माइनस का 2 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ये x0 का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या ध्यान में रखना है, जो भी हमारे बहुपद दिए हैं उनके क्या बताने हैं, हमें जब गुणांक बताने हो तो हमें क्या करना है, जो हमारे x³ x² f जो भी कुछ भी बहुपद कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या बता देना, उनके गुणांक में जो राशि है ना गुणा में, उनका लिख देना है। अगर किसी के देखो यहाँ पे गुणा में नहीं था तो क्या लिखना था, माइनस का 1। यहाँ पे मान लो ये अगर नहीं होता, माइनस का नहीं होता, प्लस का होता, तो ये भी क्या हो जाता, प्लस का 1। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, माइनस का 4, माइनस का 7, इस प्रकार चेंज हो जाता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह माइनस की जगह प्लस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस का 2। तो हमें चिन्ह के साथ में उसे गुणांकों का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो ठीक, अब अगर परिचय पाठ अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरपी बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी कि हमें बता रहा है कि एक चरपी बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसका कारण भी हमें बताना है। तो सबसे पहले वाला देखिए, देखो 4x की पावर 2 है और यहाँ क्या है, -3x + 7, यानी कि हमारी चर राशि क्या है, देखो x है, यहाँ पे भी x है। इसका मतलब क्या है, एक चर। देखो बहुपद होने के लिए दो बातें पूरी होनी चाहिए। एक तो क्या है कि उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जब भी वो बहुपद होता है। अगर किसी भी चर की या किसी भी पद की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हमें देखो दिया है कि 4x की घात 2 है, तो हमें x की घात 2 दिया, यानी 2 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है, और x की घात यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या, एक तो मानेंगे ना, जिसकी घात है इसको एक मानना है। तो 2 और 1 हमारे दोनों क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हमें चर तो देखो इन्हें एक ही, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एक चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि घात x की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरे पे आओ। सेकंड में देखो क्या दे रहा है, y की घात 2 प्लस y की घात, सॉरी y की घात 2 प्लस √2। सेकंड वाले में देखो हमें दिया है y की घात 2 प्लस √2। तो भाई इसमें देखो पहले तो ये देखो कि चर कितने हैं। देखो मुझे एक ही चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, y। एक ही चर, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब ये एक चर में बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है, और इसमें देखो घात क्या है, पूर्ण संख्या है।
इसकी घात 2 इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। एक चर में बहुपद है घात y की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, थर्ड पे आओ। देखो थर्ड में क्या दिख रहा है हमें, 3√3 प्लस 3√2। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी चर को रूट के अंदर डाल दिया है तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक कभी भी हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। अब देखो बहुपद क्यों नहीं है, जैसे मैं अगर टी को रूट से बाहर निकालूं, मैं टी को रूट से बाहर निकालूं तो मुझे क्या समझ में आएगा, टी को रूट से बाहर, इस रूट को हटाएंगे, इसका मतलब क्या, इसकी पावर क्या है, 1/2। तो जब भी किसी संख्या की या किसी भी चर के घात 1/2 हो, यानी कि वो पूर्ण संख्या तो यानी भिन्न के रूप में है, 1/2 यानी भिन्न के रूप में। तो मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी चर राशि बहुपद कब कहलाएगी, जब उसकी पावर क्या हो, हमेशा पूर्ण संख्या हो। तो इस जब 3 को रूट से अगर बाहर भी निकाले तो भी इसकी घात क्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। देखो चौथे में क्या दिया है, y प्लस 2y। अब देखो y इसमें चर में की है, ये एक चर में, ये क्या है, बहुपद ही नहीं है ये वाला। तो ये वाला एक चर में बहुपद तो है, लेकिन आगे क्यों नहीं है, देखो चर तो एक ही है लेकिन बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे इसके ये जब इसके y इधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर y क्या, 2 के बट्टे में आ रहा है। तो जब भी कोई संख्या बट्टे में आ रही है तो मैं इसको ऊपर लेंगी, तो y तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन y क्या आ जाएगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा, इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। तो हमें क्या पता है कि किसी भी चर राशि की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। बहुपद कब होता है, जब उसकी घात क्या पूर्ण संख्या हो। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात या चर की घात कुछ भी हो सकते हैं, y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। देखो लास्ट वाला क्या है, x की घात 10 है, y की घात 3 है और t की घात 50 है। देखो इसमें चर कितने, 1 2 3, यानी कितने चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। ठीक है, इसमें 3 चर है, इसमें क्या बोला, एक चर पे बहुपद है। ये क्या हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद नहीं है क्योंकि एक पर हमें क्या बोला, देखो एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, तो कारण लिखना है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये कितने चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। अब चर कौन से हैं, एक्स वाई और टी, 3 चरों में बहुपद होने के कारण यह एक चर में बहुपद नहीं है। हमें क्या बताना था, केवल एक चर में बहुपद बताना था, लेकिन ये तो हमारे इसमें कितने चर आ रहे हैं, 3 एक्स वाई और टी। इसका मतलब ये 3 चर में बहुपद, इसका मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं है। या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक चर में बहुपद नहीं है, एक्स वाई टी 3 चरों में बहुपद होने के कारण ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित इसमें से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना उसको लिखना है। देखो पहले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, प्लस का 1, यानी 1 भी लिख सकते हो, बराबर क्या है, 1 है। अब आ गया सेकंड में देखो क्या, आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स का क्यूब या इनका केवल किसका गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 1 क्यों हो जाएगा, गुणांक बराबर अब हो जाएगा -1, क्योंकि हमारी जो एक्स स्क्वायर वो किस में है, माइनस पे है। तो इसका गुणांक में क्या आएगा, माइनस पे। अपन ने परीक्षा पाठ में पढ़ा भी था कि इस प्रकार जब भी किसी सब को भी इस व्यंजक बीजीय व्यंजक माइनस में है तो उसका गुणांक भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। थर्ड पे आओ। देखो थर्ड में क्या है, 5/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बटा 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2। फोर्थ वाले में देखो, देखो इसमें दिया √2 गुणा में x माइनस 1। अब हमें तो बताना था एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यह एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना, जब अपन को एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, तो उसकी गुणांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये 0 क्यों होता है, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हमेशा, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, 0 के गुणा में है। तो मैं 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगी तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको इसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं हो, फिर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे, तो हमेशा क्या ध्यान रखना, हमें क्या लिख देना है, वहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, देखो 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखना है। यानी 35 घात के तो द्विपद का एक एग्जाम्पल, और 100 की घात का एक पद का एक एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखो अपन इसके द्विपद का लिखते हैं, 35 घात का। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 3x की घात 35 माइनस का 4। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे x की घात या y की घात ले लो, चलो y की घात 35 प्लस 2। एक एग्जाम्पल ही पूछा था, ये अपन क्या कर सकते हैं, 2 एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है, आप लोगों को और अच्छे से समझ में उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे। हमें क्या रखना है, द्विपद यानी पद 2 रखने, देखो 1 और 2, 1 और 2, 2 पद है ना। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या देना है, 100 की घात का एक पद का उदाहरण लिखना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, √2 y की घात 100, या अपन क्या लिख सकते हैं, x की घात 100, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, केवल घात पे होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, पद कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो बहुपद की घात हम कैसे लिखते हैं, जो भी हमारा बहुपद है उसमें जो सबसे अधिक घात वाला जो पद होता है ना, जिसकी घात सबसे अधिक होती है, वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो देखो इसमें हमें 5x की घात 3 है, 4x की घात 2 है, 7x है। इसका मतलब सबसे ज्यादा घात कौन से, इस वो बहुपद की है ना, कौन से पद की, 5x की घात 3, तो हमारे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, ये ना सही, इसमें 4 माइनस वाई की घात 2 है, तो सबसे ज्यादा घात क्या है, तो ये घात, तो दूसरे की हो जाएगी 2। तीसरे में देखो 5t माइनस √7, इसमें हमारे बहुपद की घात क्या होगी, जिसकी घात नहीं दी, यानी इसकी घात नहीं दी, तो इसका मतलब अचर राशि अगर इसकी घात नहीं दी तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 1। आगे और देखो, ये चर था t, 5t, यानी चर राशि उसकी घात नहीं दी, तो हमें क्या मानना है, 1। क्यों, क्योंकि मैं अगर इसकी घात कुछ भी करूँ, मान लो सॉरी 1 करूँ, यहाँ पे कुछ भी मान कुछ भी आ सकता है, मान लो 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो एक घात करने का मतलब क्या, वो राशि वो की वो रहने वाली है। एक घात करने का मतलब क्या, उस राशि को क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 3 की घात 1 या 4 की घात 1, ये भी 3 है, ये भी 4 है, इसका मान उसमें चेंज नहीं होने वाला। तो जिस भी चार राशि की घात आपको नहीं दिए ना, उसकी घात क्या मानी है, 1। चौथे खंड में देखो क्या है, केवल 3 दिए आपको, यानी कि एक अचर बहुपद है। और हमेशा याद रखना, अचर बहुपद की घात क्या होती है, हमेशा आपने क्या पढ़ा था, अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे बताना है कि कौन सा तो रेखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। रेखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। और द्विघाती कौन सा होता है, जिस बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघाती में जिस बहुपद की घात 3 होती है। तो अपन एक एक करके देखते हैं। देखो पहले वाली में x की घात 2 प्लस x है, यानी इसमें 2 घात है, कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, दूसरे वाले में देखो x माइनस एक्स की घात 3 है, इसका मतलब कौन सा है, त्रिघाती बहुपद। तीसरा देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी कौन सा है, घात देखना है अपन को, घात कितना है, y की घात 2, यानी द्विघाती बहुपद। चौथा देखो x प्लस सॉरी 1 प्लस x, यानी इसमें अपन को घात नहीं दी है, जिस बहुपद की घात नहीं दी है उसका घात क्या माना है, 1 माना है। अगर अपन 1 मानेंगे तो हमने क्या सीखा था, जिस बहुपद की घात 1 हो वो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। तो ये कौन सा हो जाएगा, रेखिक। क्योंकि इसमें हमने f की घात दी नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 मानेंगे तो जिस बहुपद की घात 1 होती है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। फिर क्या देखो 3t, इसमें फिर हमें देखो क्या दिया है,
घात दी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी रेखिक बहुपद का उदाहरण है, रेखिक बहुपद। फिर छठवा देखो, r की घात 2 है, यानी r की पावर 2, इसका मतलब द्विघाती हो गया। और सातवें में देखो क्या है, 7x घात 3, यानी घात 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार अपन को क्या करना है, बहुपदों के घात को देख के बताना है कि वो रेखिक बहुपद है कि द्विघाती है कि द्विघाती है। बहुत आसान है इस प्रकार के क्वेश्चन। परिचय पाठ अगर अपने ध्यान से पढ़ लिया ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परिचय पाठ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें परिचय पाठ अगर आपने पढ़ लिया है तो आप 99% क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, लेकिन वो ध्यान से देखना जरूरी है। इसलिए कि आप देख लिया हो गया तो फिर आप बोलोगे हमें तो क्वेश्चन आ रहे नहीं, ध्यान से देखो फिर क्वेश्चनों को करो, आपको पक्का पक्का खुद से आने लग जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।